सबकी मदद करो, दया करो, कोई बात नहीं, इंसानियत है। तुम उसे पसंद करते हो, ये सच है, लेकिन एक बार भी तुम्हें ऐसा लगता है कि रिस्क लेने का क्या मतलब है? कोई आइडिया नहीं है। ऐसे प्यार दिखाने का इरादा नहीं। भीख मांगने से यहां कुछ नहीं मिलता। मैं बेरोजगार हूं, खाने को खाना नहीं है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। एक औरत के लिए एक भावुक आदमी दो-धारी तलवार जैसा होता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। उसके साथ साथ यहां बैठकर सारा दिन बस इंस्टेंट नूडल्स निगल कर लोग अपने प्यार को देने के लिए बैठे हैं। क्या दिन आ गए हैं। इतनी बड़ी रकम उधार ले लेते हैं, क्या पता क्या एक करते घटिया हैं। आदमी। फिरौती शब्द का इस्तेमाल हो सकता है? क्या कहा तुमने? लो भाई, ये पागलपन थोड़ा ज्यादा हो रहा है अब। तुमने बार बार कहा कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है, पर सच कहूं तो मुझे अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया। मैंने जियांग को अपनी आंखों से देखा, उसके वही फटे पुराने कपड़ों में। वो नहीं मानेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इतनी प्यारी लड़की है, हम सबसे स्मार्ट और अलग है। इतनी मुश्किलों के बाद भी हर जगह खुशियां ढूंढती रहती है वो। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, और ये गलत है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। पैसे देने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। सच में मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूं। सच्ची। तुम्हें लगता होगा मेरे शब्द दोगले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं बस उसे परेशान नहीं देखना चाहता। एक और दिन नहीं, एक और मिनट भी नहीं। बस मदद करनी है, उसे खुश करना है जल्द से जल्द। मुझे मत समझाओ तुम, फायदा नहीं। बूम 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 बूम। एरिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे डेस्क पर फूल रखना बंद कर दो। ये बोलना बंद करो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मेरी कंपनी में लोग मुझे देखेंगे तो पूछेंगे, बात बिगड़ जाएगी। सब कुछ ठीक तो चल रहा है? तुम जानते हो क्या होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है? एरिक, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं अपना सकती, क्योंकि इतने दिनों में मैंने महसूस किया है कि तुम और भाई लगभग एक जैसे हो। दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल सेम है, दूसरों का नहीं सोचते, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वही हरकतें। मैं इस गलती को फिर एक बार अपनी जिंदगी में नहीं दोहरा सकती। मुझे बदलने का एक मौका तो दो। बदल जाओगे? जब मैंने डिवोर्स फाइल किया था, तब बाइजियोंग ने मुझसे यही शब्द कहे थे जो तुमने कहा। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ, समझ गए ना? तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया और मुझे एक डॉग भी कहा। हाँ, ये लो। ये डिप्रेसिंग टॉपिक को चेंज करो यार। आसान टॉपिक चुनो, जैसे कि प्यार। शाओ, लाओलान, प्यार में गिरना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम उस मुश्किल से गुजरे हैं। मैंने तो वो खत्म करने का सोचा ही था। श्याओ, और मुझे एक और सवाल है। हमारी डेट सिर्फ खाली सड़क पर चलने तक ही सीमित हो चुकी है। क्या तुम्हारा मतलब है कि दुनिया से छुप छुपा के मिलना अनकंफर्टेबल है? हाँ, दोस्त देख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, पर कैसे समझाएं?
मुझे मेरे डिवोर्स की खबर अखबारों में छपवानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है, ताकि मैं खुले रास्ते में इसका हाथ बिना हिचकिचाए पकड़ सकूं। मेरे डिवोर्स के बारे में तुम और कुछ और लोग हैं जो जानते हैं। बात अभी तक बाहर नहीं गई है। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या हुआ? उल्टी? मेरे खाने से उल्टी तो नहीं हो सकती। हाँ, उसने कुछ खाया भी तो नहीं है। क्या वो प्रेग्नेंट हो गई है? भाई साहब, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हमने जो 3 नियम है उसके पालन किए थे। कोई हग नहीं, कोई किस नहीं, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। इम्पॉसिबल है ये। तुम पीकर भूल गए होगे। देखो, हम साथ में होते जरूर है, पर तब मैं ज्यादा नहीं पीता, ठीक है? ये लो। पता नहीं क्या हुआ, किसी और का भी तो हो सकता है। शाहू बस बीमार होगी। इतने वक्त से हम साथ हैं, मुझे तो कभी कुछ गलत नहीं लगा। फिर उसने उल्टी की, प्रेग्नेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट हो सिर्फ तभी उल्टी होती है। हाँ, शाहू अब कैसी है? ठीक है, सो रही है। अच्छा, उसने अचानक उल्टी कर दी, सब ठीक था ना? तुमने पूछा उससे? पूछा, वो बीमार है। अगली बार से उसे वो खाना मत खिलाना। शामी, मुझे देखो। और क्या करूं मैं तुम्हें देख के? हाँ, अपनी शक्ल देखी है कभी? अरे मेरी आंखों में, यहां देखो। लो, देखा? तुम्हारी आंखें बड़ी हैं और काफी नाजुक भी। हैंडसम हो तुम। भद्दा मजाक करने की कोशिश मत करो, झूठ मत बोलो, सच कहना। क्या हुआ है उसे? मैंने बता तो दिया, अब और क्या बताऊं? सच में? यही सच है। शाहू और मैं, हम 1 साल से साथ में हैं। पहले की कोई बीमारी है? मुझसे पहले किसी से प्यार में थी वो? उसने हमारी बात क्यों नहीं मानी? मैंने उसके बारे में पहले ही कहा था। तुम दोनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है ना? लड़कियां अलग होती है, वो कुछ बातें नहीं बताती, यही उनका स्वभाव है। उसकी इज्जत करो। मुझे अब और कुछ नहीं बताना। हमने कब इज्जत नहीं की? शाहू को जब बताना होगा वो बता देगी तुम्हें। मैंने तय कर लिया है। तय कर लिया? शक्ल बड़ी सीरियस है, जैसे एक नेता हो। अब जल्दी बताओ, क्या तय किया है? देखो, मेरे यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द एक्सपायर हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद मुझे ये देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात है जिसे मैं अपने दिल में दबा के बैठा हूं, और जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। बोलो, क्या बताना है? ये क्या शक्ल बना रखी है? चलो बताओ। तुम्हें याद है मैं यहां पर रहने की जगह ढूंढ रहा था? हाँ। जब तक मेरे पास घर नहीं था तब तक मैं जिंगिया के घर पर रहा करता था। और फिर एक दिन जिंगिया सो रही थी। मैंने उसे उठाकर गले से लगाकर किस। तू कितना कमीना है। दिखने में तो बड़ा सीधा है, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। है उतना बड़ा जिगरा तेरे पास? लेकिन मैं। लेकिन क्या? बोलना। बोलने का वक्त तो दे। वो उसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस? क्या किया उसने? किस किया? मार दिया कि लात मारी? उसकी परफॉर्मेंस मेरी उम्मीद से बाहर थी। एकदम क्रेजी सा। क्रेजी सा? क्या मतलब? अरे उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार।
तुमने कहा क्रेजी, तो इसमें क्रेजी क्या था? क्या तुम्हें क्रेजी का मतलब पता भी है? जानते हो तुम? हाँ हाँ, क्रेजी का मतलब होता है पागलपन, ठीक कहा ना? जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। एक्सक्यूज मी मैडम, ड्रिंक खत्म होने वाला है। हाँ तो मंगवा लो। ठीक है। हे, तुम अभी हॉस्पिटल से आ रही हो ना? रिजल्ट क्या आया और डॉक्टर ने क्या कहा? मैं नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? ठीक है, तो फिर बाद में मेरे पास मत आना अपनी खराब आवाज में रोते हुए। रुको ना, मैं नहीं जा पाई। तुम डर रही हो? अभी के अभी तुम हॉस्पिटल जाओगी। चलो मेरे साथ। मतलब ऐसा करने के बाद उसने जो किया वो तुम्हें इंटेंस लगा, है ना? वो तो कुछ और ही बन गई थी। एरिक्स, क्या तुमने पक्का जरा भी जबरदस्ती नहीं की? बताओ मुझे, जिससे ये सब कुछ हुआ जो अभी तुमने कहा। देखो, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं। इतने भी अच्छे नहीं हो तुम। अगर ये सच है तो जिंगिया जरूर पागल है, और मुझे लगता है ये बात तो बिल्कुल गलत है। जिंगिया से डिवोर्स लेने के बाद मुझे थेरेपी लेनी पड़ी थी, जानते हो? क्या तुम्हें लगता है उसे दिमागी बीमारी है? भाई, मेरे डैड एक साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे हिसाब से ये कोई बीमारी नहीं है। वैसे ये हो भी सकती है। अगर बीमारी नहीं होती तो वो ऐसा क्यों करती? तुम्हारा कहने का मतलब है जिंगिया मानसिक रोगी हो सकती है? तो बात यह है कि तुम्हारे ऐसे बर्ताव के कारण वो ट्रिगर हुई है और देखते ही देखते वो मानसिक रूप से टूट गई। एरिक्स का एनालिसिस सच लगता है। मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो जिंगिया का रिएक्शन कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्यों किया होगा उसने ऐसा? एरिक्स ने कहा कि उसको अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ा। एक नॉर्मल औरत के हिसाब से एक नॉर्मल रिएक्शन सोचकर देखो। जिसके साथ ऐसा हो वो ज्यादा से ज्यादा समझाएगी, ऐसा मुझे लगता है। वो बहलाएगी। कुछ औरतें संतुष्ट होती हैं। मुझे लोगों ने प्यार किया है, इसलिए मुझे ये बात अच्छे से पता है। जिंगिया का कैरेक्टर थोड़ा अलग किस्म का है। क्या तुम में कोई खराबी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैकब को भी कहता था, मतलब जिंगिया को कोई मानसिक रोग है, साइकोलॉजिकली पक्का। हालांकि जिंगिया काफी ओपन और एटमॉस्फेरिक है, इसलिए ऐसा बर्ताव है उसका। मैं हैरान था। मेनोपॉज, हाँ, डिवोर्स की वजह। मुझे नहीं लगता। क्या लगता है? हमने कभी भी शक नहीं किया। उसने ये कारण मानने पर मजबूर किया। मैं शक नहीं करता, पर उसने अपने सीक्रेट छुपाए। यही तो वो सीक्रेट नहीं? ये एरिक बहुत ही बोरिंग है जो ऐसी बातें तुम्हें बता रहा है। मिर्गी के दौरे, मुझे मानसिक बीमारी है ऐसा कहा तुमसे? इन विदेशियों को बड़बड़ करने का बड़ा शौक है। एरिक के इस रिएक्शन से तुम मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग तो रही हो। मैं भी।
तुम भी मतलब क्या? शॉक्ड हूं। एरिक ने तुमसे आकर अपने प्यार का इजहार किया, तो तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। तो मुझे हंस के प्यार से मना करना था, प्यार से धक्का देकर उसे सॉरी बोलना था। मेरे भाई, बहुत रात हो गई है, हम तुम एक कमरे में बंद हैं। तुम सिखाओ कैसे रिएक्ट करूं, कैसा बर्ताव करूं। उस वक्त उस सिचुएशन में तुम्हें जैसा लगे वैसा रिएक्ट करो। अब क्या मैं सिखाऊं? तुम्हारा रिस्पॉन्स ठीक नहीं। मैंने लैंडियन से बात की, उसने भी कहा कि ये ठीक नहीं। ओ अच्छा, तो तुमने ये बात जाकर किसी और से की और मैं तुम्हें बेशरम लगती हूँ? सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये बर्ताव अजीब है। उसने समझने में मुझे मदद की। और तुम क्या समझ कर आए, डिटेक्टिव? मैं समझ गया, तुम्हारी इस बीमारी का जरूर कोई कारण है। मुझे लगता है तुम मुझसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तुम अपना ये समझना जारी रखो। रुक जाओ। लगता है तुम घबरा रहे हो। शौले, एक हफ्ते बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पापा, उनके पास प्रूफ क्या है? उन्होंने सारे सबूत जज को सबमिट कर दिए हैं। हम और चैंग अंकल का परिवार तुम्हें पास रखने के लिए हमारी दलीलें करेंगे और जज वो सब सुनने के बाद फैसला करेंगे। समझ गई। कुछ भी गलत नहीं होगा। हम सब है ना? वकील अंकल ने कहा है हमारे जीतने के चांसेस है। सच में है। अंकल, चैंग की कस्टडी में रहकर भी मैं यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ ना? मुझे कनाडा नहीं जाना है पापा, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। शाओली, कस्टडी का मतलब है ये तय करना कि तुम किसके साथ रहोगी। समझ रही हो ना? इसलिए जिसे भी कस्टडी मिलेगी तुम उसी के घर जाओगी। मैं बस अभी आया। मैं जानती हूँ मेरे सवाल से पापा बहुत नाराज है। मॉम, मुझे माफ कर दो। गलत, बिल्कुल गलत है। मैंने उससे उसकी बीमारी की बात की, गोल गोल घूमती रही, एक भी जवाब सही नहीं दिए। मुझे पता है बात टाल रही है। हाँ, तो तुम गुस्सा क्यों हो? भला ऐसी बातें कौन करना चाहेगा? रात को एक आदमी उसे गले लगाकर किस कर रहा है। चिंग्या एक लंबी औरत है। तुम उसके एक्स हस्बैंड हो, भला वो तुमसे ये बातें डिस्कस क्यों करेगी? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? देखो, सोचना बंद करो। चिंग्या को एक बुरे आदमी ने परेशान किया तो फिर उसने रिएक्ट किया। नॉर्मल बात है ये। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। जिंग्या के लिए एरिक्स बुरा नहीं है, वरना उसे अपने घर में रहने नहीं देती। जिंग्या एक समझदार और सुलझी हुई औरत है और ये बात अच्छे से जानती है कि एरिक्स उसको बेहद पसंद करता है। तो फिर उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? बेचारा, तुम भी तो दिमाग की बीमारी से जूझ रहे हो। सबूत मायने रखता है।
दलील में दम होना चाहिए, क्योंकि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों कोर्ट में क्या बोलते हैं उसी से फाइनल जजमेंट आता है। तो क्या कहना चाहिए? हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बोलना चाहिए। सही कहा। कायदे में रह के कोर्ट का जैसा फैसला होगा वैसा अपना लो। कोई फैक्ट या सबूत इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? फैक्ट्स और सबूत पहले से मौजूद है, दोनों वकीलों ने पेश किए। मैं कह रहा हूं, समझ लो अगर कोर्ट में जज इन दोनों से पूछे तो क्या कहना चाहिए बताओ? लाओबाई ये कहना चाहता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो कहेंगे, और जो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा वो हम नहीं कहेंगे। या तो बात को गोल घुमाओ। हम सीधी बात भी कर सकते हैं ना, किसी भी पॉइंट पर हुआंग को भी झूठ बोलना पड़ेगा, है ना? क्या कहा? झूठ बोलना पड़ेगा? मैं झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी क्या झूठ बोलना चाहिए वो भी नहीं पता मुझे। शाओ थोड़ी सीरियस हो गई है, वो मुझे गलत समझ रही है। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, चालाकी से बात करने के लिए कह रहा हूँ। सारे सवालों के जवाब चालाकी से दो। पाई जियोंग, तुम्हारे खंडर दिमाग का ये भद्दा आइडिया है, उसे इधर उधर भटकाओ मत, समझे? एग्जाम्पल, ली शियांग के पास अब कुछ काम नहीं है, ऐसा मत बोलना, क्योंकि बच्चे की कस्टडी के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है दोनों परिवारों के इनकम का कंपैरिजन। और हाँ, हुआंग शाओले को तब जानता था जब वो उसकी बेटी नहीं थी। लिन से प्रॉब्लम है, ये मत कहना। जो भी जज तुमसे पूछे उसका जवाब मत देना, और हिचकिचाना बिल्कुल भी मत, वरना हुआंग शाओली को लेकर तुम्हारी फीलिंग्स पे जज शक करने लगेगा। तुम्हारी जो बात है ना, मुझे समझ में आ रही है, ये सब बकवास है। देखो, तुम इन सब की बिल्कुल मत सुनना, तुम बस वहाँ जाकर सब सच बता देना, ठीक है? और वैसे भी हमारे जीतने के चांसेस है, और तुम्हारा एक झूठ हमारी सारी बाजी पलट कर रख देगा। अरे ओ दादी अम्मा, वर्ड्स तो इधर उधर कर सकते हैं ना। मैंने कहा चालाकी दिखानी है, बस इतनी बात समझ नहीं आती तुम्हें? जज को कहो, एग्जाम्पल, चैंग जे का दिवाला निकलने वाला है तो वो हमारी तरफ नजर ना उठाए, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये वाला आइडिया हम सीधे जज को जाकर नहीं बता सकते हैं? मेरे दिमाग को खंडर कहा, तुम्हारा दिमाग खंडर है, समझ गई? तुम बेवकूफ हो, कभी तो काम की बात किया करो। तुम काम की बात करो, और काम की बात यही है, जैसे तुम और लीन अभी बच्चा करने की सोच रहे हो, ये जज को बोलना ही मत। नसीब से लिन अभी प्रेग्नेंट नहीं है। सॉरी मेरे भाई, भले ही मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं, पर सब समझते हैं, सभी लोग समझते हैं ना। सही कहा लाओहांग। मानो कि अभी तुम्हारा खुद का एक बच्चा होता, तो अब बताओ जज का फैसला क्या होता? अभी बात समझ आई मेरी? इतनी जल्दी वापस घर जा रहे हो? ये 3 महीने मेरे लिए काफी होंगे। तो अब तुम वापस कब आओगे? वापस आना चाहोगे? जितनी जल्दी हो सके, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत चाइनीज लड़की ढूंढना चाहता हूं। अगर मिल गई तो वापस आ सकता हूं। देखो, ये हमारी एक खूबसूरत शुरुआत हो सकती है, एक अद्भुत मिलन। क्या पता अगली बार ये हैप्पी एंडिंग हो जाए तो। हर स्टोरी की एंडिंग नहीं होती, खास करके जिस कहानी की एंडिंग हमें जायज लगे। जानता हूं, इस देश में आकर मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं। जब तुम अमेरिका आओगी तो ये सब तुम कोशिश करना कि तुम्हें याद रहे, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। लेकिन एक बात कहूं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और इस कहानी का एक रिजल्ट होना चाहिए। क्यों? तुम्हें यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर पसंद है? हमारा ट्रेडिशन यही सिखाता है कि कुछ कहानियों का रिजल्ट होना जरूरी नहीं होता, उसकी कोई एंडिंग नहीं होती, यही बेस्ट एंडिंग होती है। तुम और भाई सोचो, तुम दोनों की कहानी एक बहुत ही अच्छी एंडिंग के इंतजार में है, और वो
कब होगी पता नहीं। तुमने अपने दोस्त के लिए टैंक सूट लिया? वो अब भी तुम्हारे दिल में है, जानता हूं। मतलब सिर्फ वही है। क्या तुम्हारी टिकट आ गई? कब की है बताओ मुझे। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जब मैंने तुम दोनों को देखा तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा। तुम दोनों की आंखें एक जैसी हैं, एक जैसी फीलिंग्स। जाने से पहले कॉफी के लिए जरूर आना। तुम मेरी बात को टाल रही हो ना? हाँ, देखो मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच पहले क्या हुआ है। जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, सबका सामना करो, अपना लो उन्हें। पता है हमारे देश में क्या कहते हैं? आफ्टर स्टॉर्म emerges calm। चाइनीज में इसका मतलब यह हुआ कि तूफान के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। इन 3 महीनों में तुमने बहुत कुछ पाया है। जैसे तुम्हारी भाषा सुधर गई है। मैं जानता हूं। जाओले सो गई? हाँ। क्या हुआ लिंजियांग, क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूं। प्रेग्नेंट? पक्की बात है? 2 टेस्ट किए, एकदम पक्की बात है। आखिरकार तुम प्रेग्नेंट हो। आखिरकार ऊपर वाले ने सुन ही ली। मुझे लगता है ये ऊपर वाले की मर्जी है। क्या तुम जावले को बताना चाहती हो? ट्रायल के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसे बताएंगे तो ज्यादा सोचेगी। तो उसे कब बताना है वो हम बाद में देख लेंगे। वैसे लाओ ने कहा एरिक वापस जा रहा है। आज या कल की टिकट है उसकी। फिर तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो आराम ही है। ज्यादा मत बनो। जिंग्या अब अकेली है और तुम्हें कोई आराम नहीं है। हाँ, लेकिन वो मेरा काम थोड़ी ना है। तुम्हारा काम नहीं है? एरिक तुम्हारे घर आकर कहता है कि उसे जिंग्या पसंद है। तुम उसे लात मार देते हो और फिर उस पर गुस्सा करते हो। ये गधा तुम्हें सारी बातें बता देता है क्या? ये निकम्मा ऐसी हरकत क्यों करता है? समझ में नहीं आता। यहाँ की बात वहां करना तो लड़कियों का काम होता है ना। लगता है उस नीले प्राणी को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या सब सिखाएगा? हाँ, पीठ पीछे मेरी बात हो रही है। बात करनी है तो मुंह पर करो ना। मुंह पे ही करूंगा। क्या बवासीर है? क्या कहा तुमने? तुम बवासीर हो। तुमने शाओमी को सब कुछ क्यों बताया? मैंने एरिक को डांटा, वो बता दिया ना तुमने। और क्या क्या बताया तुमने? और ये बात है, मैंने जो कहा वो बन के दिखाओ। क्या हुआ? हाँ? इससे डर लग रहा है क्या तुम्हें?
तुम्हारी मर्दानगी कम हो जाएगी, है ना? हाँ? ए, चुप रहो तुम दोनों। ये क्या बातें कर रहे हो? लाओहांग ने बुलाया। उसने ही तो सबको कहा ना कि जरूरी बात करनी है, आ जाओ। हाँ, उसने मुझे नहीं बुलाया है। हाँ, साइलेंट पे है। बहुत सारे मिस्ड कॉल्स हैं और मैसेजेस भी। साइलेंट? तुम लोग कोई बात समझते ही नहीं हो ना। तुम सच में कितने कंजूस हो। तुम यहाँ हम लोगों के साथ बैठे हुए हो तो तुम्हें सुनाई देगा। धमाका होगा तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लान गुरुजी, हाँ, मैं अब समझी कि बाईजियोंग तुम्हें गधा क्यों बुलाता है। तुम हमेशा अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करते हो। यहाँ की बातें वहाँ करना छोड़ दो। सभी आ गए। हो, लाओ हुआ, क्या बात है? इतनी देर से क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम्हारे केस को लेकर तो? नहीं नहीं, घबराओ मत। एक गुड न्यूज है। तो चलो अब बताओ ना जल्दी, क्या बात है? इतना हंस क्यों रहे हो? हाँ, लिन जियांग प्रेग्नेंट है। हाँ, क्या बात है? तुमने कर दिखाया शेर, सही निशाना लगाया। हाँ, बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। शाओ में इस रेस्टोरेंट की जो सबसे महंगी वाइन है ना, वो लेकर आओ। अभी लाई। लाहुआंग, कांग्रेट्स। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस लाहुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों दोस्त, लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी नहीं, सीधा जैकपॉट जीता है। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। सभी का खाना आज के लिए मेरी तरफ से होगा। चीयर्स मैन। शुक्रिया दोस्तों, सच में सबका शुक्रिया। लाहुआंग, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, हमारा शुक्रिया अदा क्यों? हाँ वही तो। वाइन लेकर आओ। कौन सी पियोगे? महंगी वाली, सबसे महंगी वाली। हो मेरे भाई, होल्ड ब्लू। क्या बात है? तुम इतना क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? वो शाओ के बारे में सोच रहा था। हाँ, तुम्हें पक्का लगता है कि वो बीमार है? 2 दिन हो गए हैं, याद आ रही उसकी। शाओमी ने कहा उसकी तबीयत अब काफी अच्छी है, थोड़ा समय और रुक जाओ, तुम तो मरे ही जा रहे हो। वो एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे है, बीवी का कॉल था। तुम्हें और लाओहांग को खाने पर बुलाया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बेटे का बर्थडे लाओहुआंग के साथ मैं क्या करूं? वैसे भी मैं तुम्हारी एक्स वाइफ को नहीं मिलना चाहता। चलो ना, अरे मेरे बेटे ने बुलाया होगा इसीलिए। तुम रहोगे तो मुझे अकेले उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बड़ा थक जाता हूं यार। चलो ना। हाँ, वो तुम्हारा फॉरेनर दोस्त चला गया है क्या? लगता है तुम्हें अफसोस हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारे और उसके बीच कुछ हो ही नहीं पाया। मुझे भी नहीं होता, लेकिन सच में कुछ नहीं हुआ है। भेड़िए जैसी चाल थी और कुछ भी नहीं हुआ। मैं नहीं मानती। हाँ, तो मत मानो, लेकिन ताने तो मत मारो। तुम एकदम मस्त हो। हमें बच्चा होने वाला है। मुझे खुश होना चाहिए। जाओले की कस्टडी उसका केस भी जीत सकते हैं। मुझे खुश होना ही चाहिए, लेकिन ये सब उसको कैसे बताऊं? अचानक से मैं तो डर जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम्हें चिंता है सच्चाई जानकर शाओले जब धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी तब अपने असली पापा से जुड़ जाएगी। तुम्हें उस बात की जलन होगी ना, एक अजीब सी
ईर्ष्या आएगी। तुम्हें शौले की चिंता है कि जब उसका नन्हा भाई आएगा या बहन आएगी तब तुम इमोशनली दूर हो जाओगे। लाहुआंग, जैसा कि तुमने कहा, वो तुम्हें अभी डैड बुलाए उससे पहले उसे महसूस करवाओ। तुम बस प्यार करते रहो और महसूस होने दो, इससे सारी चीजें ठीक हो जाएगी। हाँ, उसे तुम्हारा दर्द महसूस होने मत दो। एक बच्चे के लिए वो अन्याय है। वो एक 11 साल की बच्ची है, बहुत नाजुक, बहुत ही कोमल। उससे तुम्हारा ये दर्द मत ही बांटो। तो पैसे उधार ले लिए? नहीं। मैंने भी नहीं लिया। रोज मीडिया वाले कहते हैं कि हम लोग अमीर हो रहे हैं। यहां हर कोई करोड़पति है, बहुत सारे लोग अरबपति हैं। लेकिन मांगने निकला तो पता चला कि हम कितने ज्यादा अमीर हैं। अमीर नहीं है, कुछ लोग उधार भी लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता, इतने पैसे क्यों रखते हैं? मांगना कितना मुश्किल काम है। मैंने उधार लेने का नहीं सोचा था। उधार के पैसे, वो भी डिवोर्स लेने के लिए। लेकिन अब तो नहीं, तुम हिम्मत मत हारो, कुछ और सोचते हैं। कोई तो रास्ता होगा। पापा, आपको याद है पिछली बार ऐसे ही हम वॉक करने आए थे, लेकिन उसे कितना टाइम हो गया ना? सच्ची? ये मेरी गलती है। अभी से हम तीनों हमेशा वॉक करने आया करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, वैसे इन दिनों मैंने बहुत जोक्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाओगी, सच कह रहा हूं मैं। मैं तुम्हें बाद में सुनाता हूँ। थैंक यू पापा। इतने प्यार से बोला। पार्क के सामने एक चॉकलेट वाला है। हम तीनों यहां बैठेंगे और चॉकलेट खाएंगे, ठीक है? कितना मजा आएगा, है ना, यहां बैठकर खाने में। सही कह रहा हूं ना? मैं बस अभी आया। मॉम, लगता है पापा खुश होने का नाटक कर रहे हैं, है ना? मेरे लिए कर रहे हैं वो। तुम घबराओ मत, मैं पापा को टूटने नहीं दूंगी। बाईजिया, क्या काम है? एरिक चला गया है। हाँ, 3 दिन पहले ही गया है। ओह, वैसे वो अच्छा लड़का है। तुम यहाँ एरिक की तारीफ करने तो बिल्कुल भी नहीं आए। उधार चाहिए। कितना? वजह बताता हूं। जरूरत नहीं। वो जियांग श्याओमी है ना, उसके लिए चाहिए। बाईजियोंग, वजह बताने की जरूरत नहीं है। बताओ कितने? उसको बस डिवोर्स चाहिए, लेकिन सामने वाले ने उससे बहुत सारे पैसे मांगे हैं यूथ लॉस फीस के नाम। अगर वो उसे नहीं दे पाई तो वो उसे बुरी तरह से परेशान कर देगा। कितने पैसे? उसने 30 लाख मांगे हैं। जियांग के पास 2 है, उसे बस 28 और चाहिए। सच कह रहा हूं, मैं बड़े लोगों के पास गया था, 1 पैसा नहीं मिला मुझे। मुझे बस
उसकी मदद करनी है और कुछ नहीं। तुम तो हीरो बन जाओगे। पर इस हीरो के पास एक पैसा नहीं है। तुम 40 के दिग्गज हो, कोई जवान नहीं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। तुम इसे कंट्रोल करने के बजाय, मुझे पता है कि तुम उसे परेशान नहीं देख सकते, तो तुम्हें जो मर्जी आए वो करोगे। X5 से पैसे लो क्रश की मदद करने के लिए। तुम्हें क्या लगा मैं मान जाऊंगी? तुम ऐसी बकवास मत करो। दोगी कि नहीं? सब मिला के बस 4 लाख है मेरे पास, इसीलिए मैं नहीं दे सकती।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你